साल 2002 और उड़ीसा का एक छोटा सा हॉस्पिटल अशोका। एक पति अपनी बीमार पत्नी को आधी रात में इमरजेंसी में लेकर आता है। डॉक्टर कहते हैं हालत गंभीर है लेकिन बच सकती है, और अगले दिन अचानक वो ठीक होने लगती है। सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। लेकिन तीसरी रात वो अपने पति को ऐसी बात कहती है, कल रात जब तुम यहाँ नहीं थे ना, तो यहाँ पे ना एक डॉक्टर आया था, पर वो इंसान नहीं था। पति को लगता है वो डर गई है, लेकिन उसके बाद जब वो हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज देखता है ना, तो उसको ऐसी चीज़ दिखाई देती है जो उसको विश्वास करने पर मजबूर कर देती है कि शायद वो सच में इंसान नहीं था। और सबसे डरावनी बात, जो औरत उस हॉस्पिटल से घर आई थी वो उसकी पत्नी थी ही नहीं। आज की ये हॉरर स्टोरी तुम्हारे होश उड़ा के रख देगी। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब बहुत ही कम लोग करते हैं। सब्सक्राइब करो ताकि तुमसे ऐसी कोई भी हॉरर वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों, ये कहानी है उड़ीसा की, साल 2002, महीना मई। तो एक हस्बैंड वाइफ जो एक यूपी के बहुत ही छोटे से ज़िले में रहने वाले थे, उनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं था। तभी वो डिसाइड करते हैं कि हम उड़ीसा जाएंगे और वहाँ पे जाके ना कुछ अर्निंग करेंगे। हस्बैंड वाइफ वहाँ पे एक रेंट के घर में रह रहे होते हैं। तभी एक दिन उसके वाइफ की ना तबीयत खराब होती है। उसका हस्बैंड उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। तो वहीं पे ना उनके एरिया में ना एक लोकल हॉस्पिटल था उड़ीसा के अंदर ही, जिसका नाम था अशोका हॉस्पिटल। वो उसके अंदर उसको लेके आते हैं। अब डॉक्टर देखते हैं कि तो उसके हार्ट में ना कुछ पेन हो रहा होता है। उसकी ईसीजी वगैरह जो भी सारे टेस्ट होते हैं वो करवाए जाते हैं, जो कि सारे ठीक नहीं आते। डॉक्टर बोलते हैं कि हालत गंभीर है, लेकिन 2 दिन के लिए ना इन्हें एडमिट करना पड़ेगा इसी हॉस्पिटल में ही, तब इनकी हालत थोड़ी स्टेबल हो सकती है। अब उनके घर में और कोई कमाने वाला नहीं था। जो कमाते थे वही खाते थे। हॉस्पिटल का थोड़ा और खर्चा, प्राइवेट हॉस्पिटल था, लोकल प्राइवेट हॉस्पिटल था। अब वहाँ पे भी उनको पैसे देने थे। और जो उसका हस्बैंड था ना, जो काम करता था, उसकी नाइट ड्यूटी होती थी, नाइट शिफ्ट होती थी। तो उसकी वाइफ बोलती है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे रात को अकेली रुक जाऊँगी, तुम जाओ अपना काम करो, रात को ड्यूटी पे जाओ। अब उसका हस्बैंड भी उसको हॉस्पिटल में छोड़ के रात को चला जाता है। अब मजबूरी होती है, वो रुक भी नहीं सकता उसके पास। तभी क्या होता है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसका हस्बैंड सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है अपनी वाइफ के पास। अब वहाँ पे वो देखता है कि उसकी वाइफ की जो तबीयत है ना, वो पहले से और ज़्यादा ख़राब हो गई है। वो कहता है यार कि तो कल से भी ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रही है। वो अपनी वाइफ से पूछता है, कहता है तुम्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट तो मिला ना यहाँ पे? उसकी वाइफ रो रही होती है, कहती है रात को ना मैं लेटी थी, मेरी तबीयत भी ठीक होने लगी थी। तभी रात में ना एक डॉक्टर आया और उसने ना मेरे इंजेक्शन लगाया, और तब से मेरी और ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी। तब से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये बात सुन के ना उसको थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है कि इन्होंने कोई गलत ट्रीटमेंट तो नहीं कर दिया, इसकी तो हालत और बिगड़ती जा रही है। और उसकी वाइफ ये चीज़ खुद बता भी रही है कि जब से इंजेक्शन लगाया ना, तब से तबीयत ख़राब है। वो हॉस्पिटल में हंगामा करने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। कहता है कौन था वो डॉक्टर, किसने इसको इंजेक्शन लगाया, कौन सा इंजेक्शन लगाया, मुझे बताओ। वहाँ पे चीखने चिल्लाने लगता है। तभी हॉस्पिटल का ना कुछ स्टाफ वहाँ पे इकट्ठा होता है, डॉक्टर्स, नर्सिस वगैरह, और वहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह काम करते थे। वो कहते हैं कि सर रिलैक्स हो जाइए, वो भी एक ट्रीटमेंट का पार्ट है। कई बार ऐसा होता है कि मेडिसिन या इंजेक्शन से बुखार वगैरह बढ़ जाता है और बॉडी उसको अडेप्ट नहीं कर पाती है। अब ये 2 दिन के लिए इनको और हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। आप टेंशन मत लो, इनकी बॉडी रिकवर हो जाएगी, कोई इतना बड़ा केस नहीं है। वो उसको समझाते हैं, बहलाते हैं, और वो भी उनकी बातों में मान जाता है। वो सोचता है कि शायद मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। वो उनकी बात को मान जाता है। अब रात फिर से होती है, और उस रात उसका हस्बैंड फिर से अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। उसकी वाइफ अकेली होती है हॉस्पिटल में। पूरी रात निकल जाती है। हस्बैंड अगले दिन फिर हॉस्पिटल आता है। अब वो ये देखता है कि उसकी वाइफ की तबीयत ना बिल्कुल ठीक, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मतलब एक रात में तबीयत इतनी ख़राब होना और अगली रात में तबीयत एकदम से बिल्कुल ठीक हो जाना। बिल्कुल ठीक हो चुकी थी वो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब वो भी अपनी वाइफ को देख के खुश हो जाता है, यार मेरी वाइफ बिल्कुल ठीक हो चुकी है, इसको घर लेके चलता हूँ। वो उसको डिस्चार्ज कराता है हॉस्पिटल से और घर लेके आता है। उसको लगता है मेरी वाइफ भी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, अब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। कुछ किस्से हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म नहीं होते, क्योंकि ये असली कहानी ही यहाँ से शुरू होती है। तभी हस्बैंड वाइफ एक दिन घर पे ना सो रहे होते हैं, और उसके हस्बैंड को ना किचन में से एक अजीब सी आवाज़ आती है, जैसे कोई बर्तनों से छेड़छाड़ कर रहा हो, ऐसी आवाज़ आती है।
अब वो उठ के किचन में जाके देखता है, किचन बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं। वो वापस अपने रूम में आता है और जब रूम में आके देखता है ना तो उसकी वाइफ ना बिस्तर पर ही बैठी होती है, आंखें उसकी बिल्कुल खोली हुई और अपने हस्बैंड की तरफ घूर रही है, बिल्कुल साइलेंट, चुपचाप, कुछ नहीं बोल रही। उसका हस्बैंड बोलता है, अरे तुम क्यों उठ गई, तुम सोई नहीं थी क्या, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? वो कोई जवाब नहीं देती। वो कहता है, बोलो क्या हुआ, कैसे घूर क्या रही हो? वो सिर्फ एक बात बोलती है, वो कहती है, वो फिर अभी यहाँ पे आया था। उसका हस्बैंड बोलता है कि कौन आया था? वो कोई जवाब नहीं देती, बस आंखें बंद करती है, बिस्तर पे लेटती है और चुपचाप फिर से सो जाती है। और कुछ दिनों में ना वो अपने वाइफ के अंदर ना और भी ना कुछ बदलाव नोटिस करता है। वो देखता है कि उसकी वाइफ को ना मीठा खाना बहुत पसंद था, लेकिन अब ना उसकी वाइफ कच्ची सब्जियां खा रही होती है, जो कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं होती थी। वो कच्चा खाना खाने लगी थी। वो अपनी वाइफ से पूछता भी है, तुम कैसा खाना खाती हो? वो कोई जवाब नहीं देती थी। उसने यहाँ तक कि ये भी नोटिस किया कि उसकी वाइफ ना शीशे में देखने से कतराती थी, बचती थी, जैसे शीशे में देखने से ना डर रही हो वो। लेकिन एक दिन ना सबसे डराने वाली बात होती है, उसका हस्बैंड ना घर पे आता है और वो जैसे घर में एंटर होता है ना, वो देखता है कि उसकी वाइफ ना वॉल के पास खड़ी है। मतलब उसकी वाइफ खड़ी है, उसके सामने वॉल है और वो दीवार की तरफ देख के ना बातें कर रही है। उसका हस्बैंड देखता है, यार ये बातें किससे कर रही है? और उसके अंदर से ना दो आवाज़ें निकल रही होती हैं, मेल फीमेल दोनों, जैसे वो उसकी वाइफ हो ही ना, कोई और बात कर रहा हो। उसका हस्बैंड ना ये देख के ना डर भी जाता है और परेशान भी हो जाता है। वो सोचता है, यार जब से हम हॉस्पिटल से आए हैं तब से ना मेरी वाइफ का ना बिहेवियर चेंज हो चुका है, ऐसा लगता ही नहीं कि ये मेरी वाइफ है। वो सोचता है, यार हॉस्पिटल वालों ने कुछ गलत ट्रीटमेंट तो नहीं कर दिया, कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं दे दी, कोई ऐसी दवाई तो नहीं दे दी जो उसके दिमाग पर असर कर गई। वो वापस ना हॉस्पिटल जाता है, बहुत गुस्सा होता है। कहता है, मेरी वाइफ यहाँ पे 2 रातें रुकी है ना, मुझे उसकी पूरी क्लियर सीसीटीवी फुटेज चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ है मेरी वाइफ के साथ, वरना मैं अभी के अभी पुलिस केस करूँगा, मैं यहाँ पे हंगामा कर दूंगा। वो ऐसे धमकियाँ दे रहा होता है। हॉस्पिटल का स्टाफ वगैरह उसको शांत करता है। कहता है, सर हम आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। और उसको ना सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है। तो पहली रात की वो सीसीटीवी फुटेज देखता है कि उसकी वाइफ बेड पे है और जैसा उसने बताया था कि कोई इंजेक्शन लगाने आया था डॉक्टर। और उसके बाद वो सीसीटीवी फुटेज में देखता है वो अपने रूम में ही है, बेड पे लेटी हुई है और डॉक्टर आता है, इंजेक्शन लगाता है, चला जाता है, सब कुछ नॉर्मल रहता है। और वो डॉक्टर उसी हॉस्पिटल का होता है जो और पेशेंट्स का भी ट्रीटमेंट कर रहा होता है। बिल्कुल नॉर्मल होती है वो सीसीटीवी फुटेज। लेकिन नेक्स्ट डे ना कुछ अजीब सा होता है सीसीटीवी फुटेज में। वो देखता है कि उसकी वाइफ बेड पे लेटी हुई है और एकदम से ना उठ के खड़ी हो जाती है। उठने के बाद वो बेड से नीचे ही अपने रूम में ना, जिस रूम में वो एडमिट होती है, वहाँ पे पैदल पैदल बस घूम रही है, चले जा रही है। वहाँ पे ना बस वो चल रही है और एकदम से सीसीटीवी ब्लर हो जाता है बिल्कुल। उसका हस्बैंड सोचता है, यार ये क्या ग्लिच है, सीसीटीवी ब्लर क्यों हो गया? और एकदम से ही वो सीसीटीवी फिर से चालू हो जाता है। मतलब 3 से 4 मिनट के लिए सीसीटीवी बिल्कुल ब्लर, कुछ नहीं दिख रहा, ग्लिच हो जाता है। और 3 से 4 मिनट बाद वो क्लियर हो जाती है वीडियो। अब वो देखता है कि इन 3 से 4 मिनट में हुआ क्या। तो वो देखता है बाद की फुटेज की 4 मिनट बाद उसकी वाइफ अपने बेड पे वापस आके लेट जाती है, नॉर्मल तरीके से सो जाती है। लेकिन उसके दिमाग में ना यही चीज़ चल रही होती है कि इस 3 से 4 मिनट में हुआ क्या, और अगर मेरी वाइफ के साथ कुछ हुआ है तो वो नॉर्मली तरीके से बेड पे लेटी हुई है, कुछ हुआ नहीं है, मतलब उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। अब वो ये सब देखने के बाद घर आ जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में भी होता है कि मेरी वाइफ के साथ हो क्या रहा है। तभी वो घर पे आता है। अब घर पे आने के बाद वो देखता है कि उसकी वाइफ घर में होती ही नहीं है। वो अपनी वाइफ को सब जगह ढूंढने लगता है। तो जिस घर में वो रह रहा था ना, वो 4 मंजिल की बिल्डिंग थी, 4 मंजिल की, और वो अपनी वाइफ को ढूंढ रहा होता है। तभी उसको दिखता है कि उसकी वाइफ छत पे खड़ी हुई है और ऐसे खड़ी हुई है जैसे वो वहाँ से कूदने वाली है, सुसाइड करने वाली है। वो अपनी वाइफ को आवाज़ मारता है, कहता है, ये क्या कर रही हो, कहाँ पे खड़ी हो तुम? और वो पता है क्या बोलती है? वो कहती है, अब तुमने बहुत देर कर दी। और ये कह के वो छत से कूद जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है।
लेकिन अभी भी ना उसके हस्बैंड के दिल में सुकून नहीं होता कि यार मेरी वाइफ के साथ ये हुआ क्या है। उसने सुसाइड कर ली, उससे पहले वो अजीब सा बिहेव कर रही थी, और ये हो तब से ही रहा है जब से हॉस्पिटल से आई है। वो पुलिस केस कर देता है। वो पुलिस को सारी बात बताता है कि इन्होंने मेरी वाइफ के साथ कुछ किया है, उसको शायद गलत मेडिसिन दी हैं, वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी शायद, आप जाके इन्वेस्टिगेशन करो, चेक करो। इसी दौरान पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रही होती है। वो अपनी वाइफ का क्रियाक्रम करता है, उसको शमशान लेके जाता है, उसकी डेड बॉडी को जलाया जाता है, सारा प्रोसीजर पूरा हो जाता है। और उसके 1-2 दिन बाद पुलिस का ना कॉल आता है उसके पास। कहते हैं कि आपको हमारे साथ हॉस्पिटल चलना पड़ेगा, हम इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं, तो आपको साथ चलना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। वो पुलिस के साथ हॉस्पिटल चला जाता है। अब पुलिस वहाँ पे पूछताछ कर रही होती है और पुलिस उससे कहती है कि हम बात करते हैं, आप बाहर जाके वेट करो। अब वो ना बाहर बेंच पे बैठा होता है, बहुत परेशान, मुंह लटकाया है नीचे। और यही सब ना उस हॉस्पिटल का ना एक बहुत ही बूढ़ा सा गार्ड देख रहा होता है, जो उस हॉस्पिटल में साल 1990 से काम कर रहा होता है। वो उसके पास आता है, कहता है मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम मेरी बात पे यकीन करोगे? वो कहता है बोलो बाबा, मैं तो वैसे ही बहुत परेशान हूँ, मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है। वो कहता है मुझे सब पता है, लेकिन तुम्हारी वाइफ की डेथ कैसे हुई और उसकी क्या वजह थी, वो वजह मुझे पता है, लेकिन कोई मेरी बात पर ना यकीन नहीं करता। लेकिन मैं इस हॉस्पिटल में बहुत पुराना हूँ और मैंने अपनी आंखों से यहाँ पे वो चीज़ें देखी हैं जो यहाँ पर किसी को नहीं पता। वो एकदम से घूर के उसको देखने लगता है, कहता है बाबा जल्दी बताओ, बाबा क्या हुआ था मेरी वाइफ के साथ, बाबा बोलो। वो गार्ड बताता है, कहता है बेटा साल 1993 में इस हॉस्पिटल में ना एक डॉक्टर था और वो डॉक्टर मारा गया था। वो कहता है वो कैसे? वो पेशेंट्स के साथ ना एक्सपेरिमेंट करता था, जिस दौरान ना काफ़ी पेशेंट्स मारे भी गए थे। तभी एक पेशेंट के परिवार को ये बात पता चल गई थी और उसने उसी हॉस्पिटल में उस डॉक्टर को जान से मार दिया था। मुझे तो लगा कि हाँ उसके कर्म गलत थे तो उसके साथ सही हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था। मुझे लगा कि यहाँ तक चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन कई बार ना रात के समय में अंदर ना चेक भी करने जाता था कि सब ठीक है ना हॉस्पिटल में। मेरी ड्यूटी थी, रात के टाइम में चेक करने जाता था। तो वहाँ पे ना मैंने कई बार ना उस डॉक्टर को देखा। शुरू में तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा वहम है, लेकिन कई बार वो डॉक्टर मुझे दिखा। और ये बात जब मैं लोगों को बताता था ना तो लोग मुझे पागल कहते थे, पागल। लेकिन मेरे बाद भी ना वो डॉक्टर और लोगों को भी दिखाई दिया और उन्होंने अपनी तो यहाँ से ड्यूटी छोड़ दी। लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं रात के समय अंदर नहीं आता, मैं रात के समय इस हॉस्पिटल में अंदर ही नहीं आता। अब मैं बाहर ही रहता हूँ, यहीं पे ड्यूटी करता हूँ, सिर्फ दिन के समय कभी अंदर जाता हूँ, मैं अंदर ही नहीं जाता। और बोलता है कि इस हॉस्पिटल से जाने के बाद तुम्हारी बीवी के साथ जो हो रहा था ना, उसको डॉक्टर की नहीं किसी धर्म गुरु की ज़रूरत थी, धर्म गुरु की। लेकिन बेटा तुम समझ नहीं पाए, तुम नहीं समझ पाए। यही सब बातें चल रही होती हैं। इतने में पुलिस भी अंदर इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रही होती है। वो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है, यार क्या हो रहा है ये। लेकिन उसको पता नहीं था कि उसकी लाइफ में अभी इसी वक्त एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो उसको जिंदगी भर खुद से ही ये सवाल करने पर मजबूर कर देगा कि ये हुआ क्या। एक पुलिस वाला उसको बाहर बुलाने आता है, कहता है हमें अंदर ना कुछ डेड बॉडीज मिली है। जो हॉस्पिटल में मुर्दा घर होता है वहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडीज रखी होती हैं। कहता है चेक करो, इनमें से कोई तुम्हारी वाइफ है क्या? वो कहता है नहीं सर, मेरी वाइफ तो मर चुकी है, मैं उसको शमशान घाट लेके गया था, मैंने उसका अंतिम संस्कार कर चुका हूँ, मैं सब कुछ कर चुका हूँ सर, मेरी वाइफ नहीं है। कहता है एक बार चेक तो करो, तुमने फ़ोटो जो दी थी ना अपने वाइफ की, मुझे उसकी डेड बॉडी लग रही है। वो कहता है क्या? वो भागता हुआ उनके साथ अंदर जाता है और जब अंदर देखता है ना तो वो डेड बॉडी उसकी वाइफ की ही होती है। ये चीज ना उसको कांपने पर मजबूर कर देती है कि अगर ये मेरी वाइफ है तो जो मेरे साथ इतने देर घर में रह रही थी, जो ऐसे बिहेव कर रही थी, वो कौन थी? जिसका मैंने अंतिम संस्कार किया वो कौन थी? शायद दूसरे दिन वो 4 मिनट का सीसीटीवी ग्लिच मेरी वाइफ की जिंदगी और मौत का सबसे अहम हिस्सा था। शायद उसी दौरान मेरी वाइफ के साथ कुछ हुआ है। उसी दौरान शायद उस दिन उस पति के साथ जो घर लौटी थी वो उसकी पत्नी नहीं थी,
बल्कि कुछ ऐसा था जो सालों से उस हॉस्पिटल में इंतज़ार कर रहा था, एक नए शरीर का। दोस्तों, अगर ऐसी हॉरर मिस्टीरियस वीडियोस पसंद है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।